हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी जो एनडीए की प्रिपरेशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। जी हाँ, हमने स्टार्ट किया था द कैप्टन बैच फॉर एनडीए। वैसे ये बैच जो है वो एनडीए के साथ साथ सारे डिफेंस एग्जाम को टारगेट करता है। आप जिस भी डिफेंस के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के लिए ये बैच जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने स्टेट लाइन के सारे लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। अब जो बात आती है 7 नंबर लेक्चर की, वो है सर्कल का। जी हाँ, वृत्त जिसे बोलते हैं हम, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ सर्कल को अपन खत्म करेंगे। आई थिंक 2 क्लासेस लगेंगी, 2 क्लासेस के अंदर अपन सर्कल को खत्म करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं 2 से जो 3 क्वेश्चन हर साल एनडीए अपने एग्जाम के अंदर डालता है वो अपन कवर करेंगे। इन 2 क्लासेस से ये मान लीजिए आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें भैया कि इस कैप्टन बैच के अंदर जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ में अपन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने प्रैक्टिस की क्लासेस की आपके साथ में और बहुत बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन किए। अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लेते हैं और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत उस दिन आएगी नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और कैप्टन बैच के लिए जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे कि आपको पीडीएफ भी हम दे रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन की, अगर आप उन्हें अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो फिर तो आपको जैसे बोला गया कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिए ओके जी, स्टार्ट करें अपनी क्लासेस को। ओके 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ चार्ज लगा देता हूँ उस लैपटॉप को। 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए चार्ज लग चुका है। अब बैटरी अपनी भी चार्ज करेंगे सर्कल के साथ में। आपको सबसे पहले बता दें कि इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बेहतरीन बेहतरीन पीडीएफ जो अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं आपके लिए वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे आज क्लास खत्म हुई तो सर्कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की क्लासेस के डाल दिए जाएंगे, कल क्लास होगी तो वो डाल दिए जाएंगे। उसके बाद में जो अच्छे से क्वेश्चन है मिक्स प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जो अपन पीडीएफ देते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब की बार हमने क्या किया, देखो सर्कल जैसे चैप्टर आपको करवाया जाएगा तो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019, 20, 21, 22, 23 के अंदर, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट कराया उसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको ये फील होगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है और एनडीए कैसे क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो इसके चीज, क्योंकि एक तो ये होता है कि आप चैप्टर कंप्लीट करो उसके बाद में प्रीवियस ईयर करो, इसके अच्छा है कि आप साथ साथ में करते रहो। इससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के साथ क्वेश्चन कर लिया तो आपको ये भी पता चल गया कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ओके चलिए, तो आपको नंबर तो वैसे पता है, बहुत बार बोला गया है 9680726701। इसके आप ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको हर एक इसमें जैसे आप व्हाट्सअप करते हो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपको फिर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए हमने जैसे कि बात की थी कि कोनिक सेक्शन के अंदर इतने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट के अंदर बंटा हुआ है। बेसिक कोऑर्डिनेट हमने खत्म कर लिया है, एडवांस कोऑर्डिनेट खत्म कर लिया है। अब हम सर्कल के ऊपर बढ़ेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन हम पूछे गए हैं अब की बार 2023 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। तो आपको देखो सर्कल के अंदर आपके 4 क्वेश्चन का मतलब समझो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो आपके कितने नंबर अच्छे से तैयार हो गए, 10 नंबर का यहां से हो गया। 300 में से 10 नंबर तो ये लेके बैठा है सर्कल। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। सर्कल के अंदर देखो आज है ना बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे बताने वाले। उसके बाद हम पैराबोला करेंगे, इलिप्स करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, आगे की चीजें। आप जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो लोकस के बारे में हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर। लोकस क्या होता है कि उसका रास्ता होता है, एक बिंदु का या जिस भी चीज की अपन बात कर रहे हैं उसका एक रास्ता होता है, वो किस रास्ते पे चल रहा है। जैसे सर्कल के लिए क्या बोला गया कि सर्कल एक लोकस है, एक बिंदु पथ है ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आप कहीं भी चले जाओ उस बिंदु से एक मतलब फिक्स पॉइंट से वो पॉइंट क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस पे घूमता रहेगा। क्लियर है, यानी जो फिक्स पॉइंट है उसको तो हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, यानी सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए, क्या बोला गया, एक लोकस होता है पॉइंट का
जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है, उस फिक्स पॉइंट को तो हम सेंटर बोलते हैं यानी केंद्र बोलते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, जो फिक्स दूरी होती है, उसे हम रेडियस यानी कि क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर्कल की बेसिक डेफिनेशन पता है तो ये चीजें नोट करते रहिएगा नोट्स के साथ, ताकि बेहतरीन तरीके से बने। जैसे सर्कल देखने को तो आपको पता है इस टाइप से दिखता है। अब आपको मान लो फिक्स पॉइंट जो है वो यहां पे दे दिया गया, ठीक है, फिक्स पॉइंट आपको दिया गया। अब आप इस पॉइंट से डिस्टेंस नापते रहे, थोड़ा सा आई थिंक हाँ यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आता रहेगा। अब जैसे जैसे ये घूमती रही, जैसे जैसे घूमता रहा, अब ये जो बोला गया इसे अपन ने क्या बोला है, सेंटर बोला है। और जो ये डिस्टेंस है, अब देखो ये कोई पॉइंट पी मान लो, कोई भी पॉइंट पी मान लो, जो फिक्स डिस्टेंस पे घूमता रहता है, ये जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं साहब, रेडियस बोलते हैं। ओके, यानी आर जो दे रखी है, आर जो हमने लिखा है वो क्या है, इसकी रेडियस है यानी त्रिज्या है। और जो सी के बारे में बोला गया है वो क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, केंद्र है। तो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन तो आपको वैसे पता थी, लेकिन हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है कि सर्कल इज, वैसे बोलेगा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और वो एक कांस्टेंट होती है, उसकी जो भी डिस्टेंस होती है, तो वो क्या बनता है, सर्कल बनता है, या पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, एलिप्स बनता है। तो आपको क्या करना है, सर्कल पे टिक कर देना कि भैया जो लोकस होता है उस पॉइंट का वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है जी, चलिए अब देखो सर्कल पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें 9th और 10th क्लास की, तो वहां पे ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अब आप बोलो कि सर सर्कल तो 11वीं के अंदर हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो सर 9th 10th की क्या जरूरत पड़ती है? देखो एनडीए एग्जाम के लिए ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी मिलती है और आप जल्दी से आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन प्रॉपर्टी में बढ़े तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो देखो क्या है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कोड होती है, जो इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से सर्कल की, वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। अब आप ये बोलो कि कोड क्या होता है, हमें तो कोड के बारे में नहीं पता। फिर हम एक वर्ड बोलेंगे टेंजेंट, तो आप बोलोगे टेंजेंट क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कोड टेंजेंट क्या है। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी आपके दिल दिमाग में छप जाएगी। चलिए करें स्टार्ट। जैसे अपन देखो एक सर्कल बनाते हैं, ओके, अपन सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि भैया ये कोड और टेंजेंट होती क्या है। ठीक है, अब जैसे ये सर्कल लिया, सर्कल के ऊपर देखो जैसे अपन लाइन की बात करते हैं, तो लाइन कैसी हो सकती है, हो सकता है कोई लाइन जो है वो इस टाइप से निकल जाए। 1 सेकेंड, ठीक है, चलिए हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे कि सर्कल के अंदर लाइन जो होती है वो किस टाइप से हो सकती है, हो सकता है वो इस टाइप की देखने को मिल जाए, यानी जो क्या नहीं कर रही हो, जो टच ही नहीं कर रही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक लाइन जो अपन ने बनाई वो क्या नहीं की, इसको टच ही नहीं की। दूसरी ऐसी भी लाइन होगी जो इसको इस टाइप से टच करके निकल जाए, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। और तीसरी एक ऐसी लाइन भी हो सकती है जो क्या करे, यहाँ पे कट करके निकल जाए। इससे और कंडीशन कुछ बन सकती है क्या? या तो वो लाइन जो है वो सर्कल के आसपास ही नहीं है, मतलब थोड़ी सी दूर है। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो एकदम टच करके चले जाए, जैसे बोलते हैं ना कि मौत को टच करके आगे, छू के आगे, यानी ये सर्कल को छू के चली गई। और तीसरी लाइन क्या बन सकती है कि वो काट के चली जाए, सर्कल को दो अलग अलग जगह काट के चली जाए। अब जो ये टच करके निकलती है ना, जो ये टच करके छू के जो निकलती है, उसे अपन बोलते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट का मतलब समझे कि नहीं समझे? टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को टच करती है। ये टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं, पैराबोला के अंदर भी आती है, इलिप्स के अंदर भी आती है और हाइपरबोला के अंदर भी आती है। या कोई भी आप कर्व ले लो, यानी कोई भी आप वक्र ले लो, जो लाइन उस वक्र को टच करके निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और वो लाइन जो उस वक्र को या उस जो भी अपने पास में आकृति दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, उसको क्या कर जाए, कट कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि टेंजेंट और कोड क्या होती है। अब हम जब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह भी पढ़ेंगे, तब अपने को जब बोला जाए कि कोड क्या है, टेंजेंट क्या है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट समझ जाएंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वापस इसी प्रॉपर्टी पे आते हैं, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब अपन सर्कल बना लेते हैं, फिर सर्कल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये था क्या। जैसे मान लो ये हमने सर्कल लिया और आपके पास में इसने क्या बोला अभी कि कोड जो इक्वी डिस्टेंस है, भाई सेंटर तो हमारे पास यही है ना, सेंटर सी तो अपने पास में यही है। अच्छा जी, अब सेंटर जो है, इसका कहने की बात क्या थी कि मान लो ये मेरे पास में एक कोड होगी, भाई कोड तो इस टाइप से होगी, और दूसरी जो कोड है मान लो वो इस टाइप से हमने ले ली।
अब इन्होंने ये बोला कि जो इक्वी डिस्टेंस है, मान लो कि मैंने यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस ली, डिस्टेंस जो ली गई वो मान लो मैंने ले ली डिस्टेंस कुछ भी मान लो 5 ले ली, ठीक है, और इससे ये डिस्टेंस भी मान लो 5 है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो इनकी जो लेंथ होगी, यानी मैं अगर इसे ए और बी दूं, भाई कोड का जो सेगमेंट है वो तो यही है ना, पूरी तो एक लाइन है, लेकिन हम ओनली इसकी बात करें और इसको पी क्यू मान लो बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे ये बात बोलने के लिए हो जाएंगे कि भैया ए बी की जो वैल्यू वो पी क्यू के बराबर होगी। ये चीज आपको देखनी है, यानी कोड्स जो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, उनकी लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, आराम से समझ रहे हो। कई लोग बोलेंगे कि सर आज ग्रीन स्लाइड है तो आप ग्रीन कपड़े पहन के आए, ऐसा नहीं है, स्लाइडें चेंज होंगी, कपड़े भी चेंज हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए क्लियर है, यानी ए बी की वैल्यू क्या है, पी क्यू के बराबर है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई अच्छे से, ये लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, इसके साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि ये जो है भैया इसे तो अपन बोलते हैं टेंजेंट, टी से डिनोट कर देते हैं, और ये जो होती है उसे अपन बोलते हैं कोड, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात आती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोड्स क्लोजर टू सेंटर आर बिगर एंड बिगेस्ट कोड इज डायमीटर, यानी जो कोड सेंटर के ज्यादा क्लोज होगी, जो पास में होगी, वो क्या होगी, बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी कोड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी आपकी चीजें, दिमाग के अंदर और अच्छे से छपेंगी। जैसे मान लो हमने ये लाइन बनाई, ठीक है, जैसे मान लो ये एक कोड हो गई, ये दूसरी कोड हो गई, ये तीसरी कोड हो गई, ये चौथी कोड हो गई, ये पांचवी कोड हो गई, मान लो ये इस टाइप से हमने कोड बना ली। अब सेंटर कहां था, सेंटर तो यहां था। अब जैसे जैसे ये कोड नीचे आती गई, यानी इसकी लेंथ देखो पहले इतनी थी, अब ये इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, बढ़ती रही, और जो सेंटर के सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज तो यही है, जो सेंटर से ही पास हो गई, तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर से पास होने वाली कोड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर सबसे बड़ा हो गया, उससे बाद में जैसे जैसे दूर जाते गए डिस्टेंस बढ़ती गई सेंटर से, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे लेंथ भी क्या होती गई, कम होती गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोड्स क्लोजर टू सेंटर आर बिगर एंड बिगेस्ट कोड इज डायमीटर। क्लियर होगा ये फंडा, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट द कोड। बार बार कोड का नाम आ रहा है, 3 प्रॉपर्टी में भी अपने कोड की बात लगभग की है, तो कोड इंपॉर्टेंट बन जाती है सर्कल के केस के अंदर। अब आपको जैसे तीसरे का डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये तो सर्कल हो गया। अब सर्कल के अंदर क्या बोला गया कि ये जो कोड है, मान लो कोई भी कोड मान ली अपन ने, जैसे मान लो ये 1 सेकेंड लाइन बनानी है भैया, लाइन बनानी है अपने को, तो कोड बनानी है, चलो ये कोड मैंने ले ली, ठीक है, ये कोड हमने ले ली। अब इन्होंने क्या बोला कि जो सेंटर है, सेंटर सी हो गया, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जैसे परपेंडिकुलर डाला तो मान लो मेरे पास में ये ए था और ये बी था, और मान लो ये एम हो गया, तो ये बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ देती। कब, जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो ये बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ देगी। यानी एम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, एम बी के बराबर हो जाएगी। ये अगली प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि एम की वैल्यू एम बी के बराबर। यानी अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड के ऊपर, तब ये इक्वल डिस्टेंस में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तीसरी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई। बोला सर ये चीजें तो पढ़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ है, अब इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। और अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर जब क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर तो हम डायरेक्ट जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए भैया अगला चौथा देखो, ए कोड मेक्स कांस्टेंट एंगल एट ए सर्कमफेरेंस एंड विल मेक ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सेंटर। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, चलिए अभी बताते हैं। थोड़ा डायग्राम से देखो, हर चीज को यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया कि ए कोड मेक कांस्टेंट एंगल एट सर्कमफ्रेंस। वापस कुछ कोड बना लेते हैं अपन। जैसे मान लो हमने ये कोड बना ली, ठीक है, ये कोड हमने बना ली यहाँ पे, ओके बना ली। अब इन्होंने बोला कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि, परिधि के ऊपर आप कोई सा पॉइंट ले लो। हमने बोला भैया हम तो पॉइंट ये लेंगे, पी पॉइंट ले लिया। इन्होंने ये बोला कि ये जो सर्कमफेरेंस जो मतलब जो अपने पास में कोड ली है, ये जो एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाएगी, मान लो हमने थीटा एंगल बनवा लिया। कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। सेंटर कहां पे, आपने बोला जी सेंटर तो यहां पे, तो इसने ये बोला कि अगर आप सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाओगे ना, अगर यही कोड सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी ना, वो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया था उसका क्या होगा,
डबल होगा यानी 2 थीटा होगा। आप 30 डिग्री बना रहे हो तो यहाँ 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ 15 डिग्री बना रहे हो तो यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। यानी एक कोड मैक कांस्टेंट एंगल, और ये कांस्टेंट होता है, ऐसे नहीं कि वेरी करेगा, ये कांस्टेंट होगा एंगल, कांस्टेंट एंगल एट ए सर्कमफरेंस एंड विल मेक ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सेंटर। आप थीटा लोगे तो यहाँ पे 2 थीटा बनेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यानी ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अभी तक क्लियर हो रहा है सारा का सारा, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन। 4 प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर कर दिया। 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं। पहले ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, चलिए भैया। ओके, क्लियर हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर, मतलब इसके अंदर नोट लिखते हैं, प्रॉपर्टी 5 आगे चलेंगे। नोट के अंदर क्या बोला गया, पहला कि एंगल मैड एट मेजर आर्क विल बी एक्यूट। अब दिमाग की खोपड़ी घूमेगी कि यार ये जो मेजर आर्क है ये क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, अभी बताते हैं। देखो, जैसे ये मान लो आपने ले ली कोड, अब कोड के ऊपर जैसे देखो ये कोड बनाई ना, आपके पास में सर्कल 2 टुकड़ों में टूट गया। कौन से में, एक तो ये बड़ी वाली, पर देखो इस पूरे सर्कमफ्रेंस को इसने 2 भागों में तोड़ दिया, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला तो बड़ा वाला सर्कल सा दिख रहा है थोड़ा, और एक ये छोटे वाला। अब ये जो बड़े वाला दिख रहा है, ये जो बड़े वाला दिख रहा है आपके पास में, इसे हम क्या बोलेंगे भैया, इसे अपन बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। और ये जो छोटा छोटा सा दिख रहा है आपको, कौन से वाला भैया, ये वाला जो छोटा छोटा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। जैसी ही कोड आई सर्कल के ऊपर खींची गई तो इसने 2 टुकड़ों में सर्कल को तोड़ दिया। पहला जो था उसे हमने मेजर आर्क बोला, और जो दूसरा था उसे हमने माइनर आर्क में तोड़ा। अब प्रॉपर्टी नंबर वापस चलो उस नोट के ऊपर कि एंगल मैड एट मेजर आर्क विल बी एक्यूट। इसका मतलब एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी आपको बता रखे अच्छे से स्ट्रेट लाइन में। एक्यूट का मतलब जो किससे छोटा हो, पता है क्या, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताया गया था, नहीं पता, पढ़िएगा। अब इन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास में यहां पे कोई भी एंगल बना दिया इसने, यहां पे बना लो, यहां पे बना लो, यानी ये जो कोड है वो कहीं भी बना लिया एंगल, ये क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ये क्या होंगे, एक्यूट होंगे। और जो ये कोड अगर माइनर आर्क की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। अच्छा जी, अगर ये बताओ कि एक्यूट एंगल की बात जैसे अपन कर रहे थे, तो अगर मान लो इस कोड की बात करते, मतलब इस कोड के बाद में ये जो इसने तोड़ा है इसको बात करते हैं, इस पॉइंट पे ये अगर मान लो थीटा लिया, क्या लिया, थीटा लिया, तो ये जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा, यानी 180 में उस एंगल को घटा देंगे। मान लो ये 30 डिग्री वाला सिस्टम चल रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 150 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 120, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है कि नहीं होती। चलिए अब वापस नोट पे चलते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। एंगल मैड एट मेजर आर्क will be acute, angle made at minor arc will be obtuse, angle made at major and minor arc will be supplementary of each other। supplementary का मतलब एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब समझ गए, दोनों का सम, दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मानो मैंने इस थीटा को पाई माइनस थीटा के साथ ऐड किया, ऐड करते थीटा से थीटा कट गया, पाई आ गया, पाई कितना 180 डिग्री, यानी ये क्या बन गया, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बन चुके हैं। तो ये 3 नोट अच्छे से क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगली बात करते हैं भैया, क्वाड्रेटल ए क्यू बी पी इज कॉल्ड साइक्लिक। सर ये क्या लिखा हुआ है, अभी समझाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। चलिए यहाँ पे अपन सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एनडीए वाला, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, 3 पॉइंट से जाने वाला सर्कल को हमने क्या बोला था, सर्कम सर्कल बोला था ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर याद करो सर्कम सर्कल बोला था। अच्छा जी, ये आपके पास में मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसके अंदर अपन ट्राइंगल, जैसे मान लो ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, और उसके बाद में साथ ये हो गया, ये हमको ट्राइंगल मिल गया। अब मान लो ए क्यू बी पी बोला है क्या, तो इसको ए बोल दो, इसको क्यू बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। सर पी कहाँ आएगा, पी फिर यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि जब आपके पास में 3 साइड से ट्राइंगल बना, लेकिन 4 साइड से क्या बन चुका है, क्वाड्रेटल बन चुका है, और इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है,
इसलिए हमने इसको क्या बोला है, क्वाड्रेटल ए क्यूब बीपी इज साइक्लिक। ये क्या है, साइक्लिक है, बिकॉज यहां से एक सर्कल पास हो रहा है, इन 4 पॉइंट से क्या जा रहा है, एक सर्किल जा रहा है। क्लियर है, कोई इशू यहां तक नहीं है आपको। अब इन्होंने क्या बोला, ए बी क्यू पी, ये सारे के सारे क्या है, साइक्लिक पॉइंट है, यानी कौन साइक्लिक पॉइंट बोल सकते हैं। और सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल 180, यानी अगर ये मान लो थीटा 1 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा 1। ठीक है, ये थीटा 1 तो 180 में से घटा देना, ये थीटा 2 है तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा 2। क्लियर है, यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अपोजिट याद रखिएगा, नाम जो बोल रहे अपोजिट, ऐसे नहीं कि आप ए और बी का सम 180 कर दो, नहीं नहीं नहीं, आपको अपोजिट का सम कितना करना है, 180 डिग्री करना है। क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया भैया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 पहले पढ़ो, फिर हम बताते हैं आपको। पढ़ ली, फोर सर्कल नॉर्मल एट ईच पॉइंट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। सर ये नॉर्मल क्या आ गया, नॉर्मल का मतलब साधारण होता है, जनरल होता है क्या ये, नहीं नहीं नहीं, आपको अभी टेंजेंट समझाया गया था। जी हाँ, टेंजेंट तो समझाया गया था। टेंजेंट क्या होता है, जो इसको एकदम छू के चली जाए, उसे हमने क्या बोला था, टेंजेंट बोला था। अब हमने क्या बोला कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, क्या वापस सुनना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, तो बोला सर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी बनेगी, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच कर रही है इसके परपेंडिकुलर खींचा गया, और ये अगर खींच दिया गया तो ये कंफर्म है कहां से जाएगा, ये सेंटर से। बाकी ये नीचे तक जाएगा, ये तो पूरा देखो लाइन है, ये तो लाइन पूरी चली गई, लेकिन ये हमेशा किससे जाएगी, सर्कल से पास आउट होगी। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसे अपन एन से डिनोट कर दिया कि अगर ये टेंजेंट है तो उस पॉइंट पे जहां पे सर्कल को टेंजेंट टच कर रही है वो क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। और नॉर्मल हमेशा ही कहां से जाता है, सेंटर से जाता है। तभी बोला गया फॉर सर्कल नॉर्मल एट ईच पॉइंट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। आपको सर्कल के सेंटर से नॉर्मल जाता हुआ देखा जाएगा, जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है, यहां तो कोई इशू नहीं है ना, आराम से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहलाती है, पढ़े प्रॉपर्टी नंबर 6 को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि आपको अगर कोड दिया गया, देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बार बार ये चीज देखो, अपन 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन का आपसे वादा किया, तो क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा। अच्छे से आपको ये 6 की 6 प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देखनी है कि जैसे मेरे पास में कोड आया, तो कोड क्या क्या कर सकता है भैया, ये हो सकता है कोई अंदर ही पॉइंट हो उसके ऊपर कुछ एंगल बन रहा हो, या हो सकता है कि वो सर्कमफेरेंस पे कुछ एंगल बना रही हो, या हो सकता है कि वो कुछ बाहर एंगल बना रही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोला हाँ जी सर ये भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो मैं यहां पे एंगल अल्फा लेता हूं, यहां एंगल कोई दूसरा बीटा बनाएगा और ये गामा, ये बना कौन रहा है बताना एक बार, ये कोड बना रही है जितने बना रही है। तो ये चीज याद रखना कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बीटा से बड़ी होगी और बीटा की वैल्यू गामा से बड़ी होगी। ये तीनों का ऑर्डर आपको याद रखना है। यानी जो सर्कल के अंदर एंगल बनाएगी कौन, कोड, वो बड़ा होगा जो सर्कमफेरेंस से पर बन रहा है, और उससे बड़ा क्या हो जो बाहर बन रहा है। ठीक है, एंगल जैसे जैसे अपन अंदर आते गए वैसे वैसे एंगल की वैल्यू भी क्या हुई, बढ़ती चली गई। ठीक है, यहां तक भी कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी 6 क्लियर हो गई, और ये प्रॉपर्टी 6 अच्छे से क्लियर हो जाती है तो आपके पास में एक क्वेश्चन तो ये मानो कि अगर स्टेटमेंट में आ जाता तो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है जी, चलिए अब अपन बात करते हैं डिग्री टू रेडियन। ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताई जाती है, शुरुआत के बेसिक पार्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाता है कोई टीचर, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि सर्कल का एक पार्ट है, तो आज क्यों नहीं इसे सर्कल के अंदर ही पढ़ लिया जाए। ठीक है, डिग्री टू रेडियन का क्या मामला है सर, आपके पास में एंगल जो अपन मापते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें 2 तरीके आते हैं, एक तो डिग्री आता है, एक रेडियन आता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना π/4, 3π/4, 2π/4, π/2, पाई, 3π/4, ये क्या होते हैं। पाई जैसे दिख गया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रेडियन के अंदर दे रखा है, और एक दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिग्री होती है, उसके ऊपर डिग्री लग गई, और यहाँ रेडियन वाला सिस्टम। तो इन्होंने जैसे बोला कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो, आपको 30 डिग्री दे दिया,
और आपको फिर बोला गया रेडियन में बदलो, तो आपको करना बस इतना सा है कि उसे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 30 डिग्री आपको बोला गया कि 30 डिग्री को बदलिए, तो आपने कुछ नहीं किया, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 30 को 180 से काटो, कितनी बार कटा? आपने बोला सर 6 बार कटेगा, तो पाई बाई 6 क्या हो गया? इसकी रेडियन वैल्यू होगी, पाई बाई 6 रेडियन वैल्यू होगी। और आपको पता है ना, आपने याद कर रखे हैं 10वीं के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की क्या जो अपने को दी गई थी, सारणी दी गई थी, उसके अंदर ऐसे पाई बाई, पहले पाई बाई क्या, पहले 0 आया, फिर पाई बाई 6 आया, फिर पाई बाई 4 आया जिसे 45 बोलते हैं, फिर पाई बाई 3 आया, पाई बाई 2 आया, इस टाइप से। अच्छा जी, और अगर सर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पाई बाई 4 की बात करते हैं, पाई बाई 4 जैसे दिखा, आपने 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कट गया, 180 में 4 का भाग लगा दिया, क्योंकि ये पाई से पाई कटेगा ना, ये जब भाग लगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, और ये डिग्री में बदल गया, और पाई बाई 4 को 45 डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री समझ में आ गया। जैसे ही आपको 30 डिग्री दिखा, आपने बस उसे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको जैसे ही पाई बाई 4 दिखा, आपने 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जरूरत पड़ती है उस टाइम हम कर देते हैं। जैसे 120 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया तो अपन इसे हटाते हैं। 120 डिग्री को बदल के बताओ पाई के, तो आपने क्या बोला सर, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई तो करवाना था, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 इंटू 2 12 होता है सर, 6 इंटू 3 18 होता है, तो 2 पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। एक 135 डिग्री की बात भी आती है कि सर 135 को कैसे बदलें, 135 पाई बटा 180 कर दिया, जितना कट सकता है काट दो, आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। कई लोग इसे डायरेक्ट चेंज नहीं करते, याद रखते हैं, क्योंकि वो बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि 135 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे तो 3 पाई बाई 4 होता है। देखो 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 4 होता है क्या, उसका 3 गुना करेंगे तो 135 आएगा, अपने पाई बाई 4 का 3 गुना कर दिया तो 3 पाई बाई 4 बन गया। ऐसे भी लोग याद रखते हैं, अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। चलिए, जैसे 60 डिग्री को क्या बोला गया था, पाई बाई 3, 120 के लिए डबल करना पड़ा तो 2 पाई बाई 3 हो गया। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, ये अच्छे से क्लियर हो गया। फिर आता है सर आर्क लेंथ। सर पहले तो ये बताओ कि ये आर्क होती क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की मेजर आर्क, माइनर आर्क, उसी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ये सर्कल हो गया, ये कोड की बात कर रहे थे हम, चलिए ये कोड हो गया। अब ये जो होती है वो तो क्या होती है, मेजर आर्क होती है, आपको भी बताया था क्या होती है, मेजर आर्क होती है। अच्छा जी, और जो छोटी वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। चलिए, मेजर आर्क माइनर आर्क हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनकी लेंथ पूछ ली जाती है, कई बार कुछ डाटा दिया जाएगा आपको और फिर बोल दिया जाएगा कि मेजर आर्क और माइनर आर्क की लेंथ बताओ, वो कैसे बताते हैं। बहुत सारे लोग अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन जा रहे हो आप, तो ऑनलाइन वाला सिस्टम क्या करोगे, बैच का क्या होगा। बैच पूरा कंप्लीट होगा, जो बोला है वो करेंगे पूरा, तो सितंबर तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला ऑनलाइन के अंदर, एकदम अच्छे से। आगे अपन और चीजें करेंगे, बहुत शानदार शानदार चीजें आएंगी। आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा, एग्जाम से बहुत दिन पहले ही हो जाएगा। उसके बाद हम बहुत अच्छे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक एग्जाम सितंबर से पहले जितने भी एग्जाम हो चुके होंगे उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एनडी में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हम आपके साथ हैं भैया, मतलब हैं, बोल दिया कि हमने करवाएंगे पूरा सिलेबस तो पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन फ्री करवाए उसके बाद पेड में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपका। आप भले ही मेरे पास में 10 से 12 15 20 25 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनका तो ये है ना कि मैनपाल सर करवाएंगे, तो फिर मैनपाल सर करवाएंगे, आपको उस चीज में तो डरना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आर्क लेंथ जो हो गया, वो आर्क लेंथ सर्कल का जो होता है सर, उसके बारे में कैसे करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा और गहन विचार करवाता हूं आपको, कि चलो आपको एक डायग्राम और बनवाते हैं, ठीक है। कौन से वाला, इसके अंदर तो ये वाला बेटर रहेगा। चलिए, जैसे ये सर्कल बना दिया हमने, आपने बोला जी हाँ सर सर्कल तो बना दिया। अब आपको क्या बोलेगा, वो आपको ये बोलेगा, देखो मैं पहले बता देता हूँ कि वो बोलेगा क्या। सेंटर यहाँ ले लिया सर, यहाँ से अपन ने कुछ डिस्टेंस वाला डाल दिया, चलिए डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, ओके। फिर यहाँ से सर्कल से ये डाल, सेंटर से सॉरी डाल दिया, ठीक है। ये क्या है, आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर हो गया। अब देखिए, बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा कि आपको ये वाली क्या है, रेडियस। अभी सेंटर से सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस है उसे तो अपन क्या बोल रहे थे, रेडियस बोल रहे थे, ये भी रेडियस हो गई। ये कुछ एंगल बन रहा होगा, क्योंकि ये देखो अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे सर कोड नहीं बनाई, कोड बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोड बना दी और ये एंगल थीटा अपने को दे रखा है।
ये आर दे देगा, थीटा दे देगा, और ये लेंथ पूछ लेगा कि सर जी ये आर्क लेंथ क्या होगी। आप बोल दो सर ये ए बी टाइप के मान लो, सर ए बी की आर्क, देखो आर्क लेंथ को जैसे ए बी पूछ लिया डायरेक्ट, इसका मतलब तो ये क्या पूछ रहा है, इस कोड की लेंथ पूछ रहा है। और लेकिन ए बी के ऊपर कुछ ऐसा देखने को मिला, इसका मतलब वो आर्क लेंथ की बात कर रहा है। या फिर ए बी डायरेक्ट दे देगा लेकिन आगे लिखेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या लेंथ ऑफ ए बी आर्क लेंथ, तो हम ये वाली बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये चीज क्लियर होगी कि थीटा वगैरह देगा, आर दे देगा, ये अपने को पूछ लेगा आर्क लेंथ का। अच्छा सर ये बताओ कि सर अगर मान लो इस वाली की वैल्यू उसने पूछ ली तो, यानी ये तो माइनर आर्क की लेंथ की बात कर रहे हैं, सर मेजर आर्क की बोल दी तो बहुत सीधा सा फंडा है, पूरी की पूरी जो होती है वो 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस, उसमें से आपको मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, आपको ए बी घटा देना है। वैसे ये भी एक ए बी है, ये भी ए बी है, लेकिन वो मेंशन करेगा कि ये सर क्या है, माइनर आर्क है। मेजर आर्क की बोलेगा तो 2 पाई आर में से घटा देंगे। अभी रिसेंट के अंदर क्वेश्चन आया था, अभी अपन थोड़ी देर में डिस्कस भी कर लेंगे इसी क्लास के अंदर उसे। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला कि भैया अगर ये थीटा दे रखो, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये आर्क लेंथ पूछ ली, तो आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं। या तो देखो मैं जो इतना प्रोसीजर फॉलो करता हूं, या तो आप उसे रेडियन के अंदर सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, यानी रट लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना तय है। या फिर आप उनको किसके अंदर, डिग्री के अंदर याद कर लो। जैसे डिग्री के अंदर होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, देखो इसने डिग्री बोला हुआ यहाँ पे, और अगर आपको रेडियन दे रखा है तो थीटा आर याद कर लो। जैसे कहीं कहीं आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा कि L बराबर आर थीटा होता है। ये L क्या था, L जो होता है वो होता है आर की लेंथ, जो आर थीटा होती है। थीटा क्या रखना है आपको, पाई वाला रखना है, जैसे पाई/4, 3 पाई/4, और आर क्या है, आर तो रेडियस है उसकी। और अगर मान लो आपके दिमाग के ऐसे अंदर आया कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, रेडियस जो है वो 30 डिग्री का एंगल, या कोड जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, दो रेडियस जो अपने पास दे रखी है, दोनों एक ही सेम ही है रेडियस, तो उनके बीच एंगल 30 डिग्री है। तो आपको अगर डिग्री के अंदर बताएं तो 30/360 इंटू 2 पाई आर कर दो, बात सेम ही है। बोला सर ऐसे फॉर्मूले दोनों कैसे बनाए गए होंगे, मैं थोड़ा सा आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना बात को। फॉर्मूला एक ही लिखा हुआ है, कैसे, आप इस पहले फॉर्मूले की बात करो, थीटा/360 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 पाई आर हो गया। क्या ये बताओ, ये रेडियन के अंदर है कि डिग्री के अंदर, तो आप बोलोगे डिग्री के अंदर है। रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं क्या, बोला हाँ जी, पाई से पाई कट गया, 2 इंटू 180 360 कट गया, बचा कितना, थीटा। यही तो फॉर्मूला ये है, सेम फॉर्मूला है। आपको बस मैनिपुलेट किया जा रहा है इन फॉर्मूले की मदद से, लेकिन आपको होना नहीं है, आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए भैया दोनों फॉर्मूले एक ही है, या तो मैं ये याद कर लेता हूँ, ये याद कर लेता हूँ। अगर मुझे इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में जाना हो तो क्या करूंगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज हमें अब रेडियन से डिग्री में जाना है। और आप करके देख लो, मैं आपको देखो सारी चीजें एकदम अच्छे से खोल के रख देता हूं ताकि दिमाग पूरा खुल जाए। आर थीटा था, मल्टीप्लाई किससे करना था, 180/पाई से, लेकिन उसे फील नहीं आ रहा था, सॉरी, हाँ किससे मल्टीप्लाई करना अपने को, पाई/180 से करना, तो इसे फील नहीं आ रहा था, तो बोला 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करने पे क्या हुआ, ये तो बन गया थीटा/360 और ऊपर 2 पाई आर का 2 पाई आर बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये थीटा का थीटा, 2 पाई आर का 2 पाई आर, 360 का 360 हो गया। क्लियर है, ओके, कोई इश्यू नहीं है, आराम से समझ रहे हो। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है अगर आप अच्छे से समझ रहे हो। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बता दो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या बोला, इफ द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज लेंथ ऑफ 19 सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू दे दी, और इसलिए देखो आर्क की लेंथ दे दी 19 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ दे दी। अब की बार पूछा क्या है कि सर एंगल बता दो कितना होगा, तो हमने बोला था भैया कि एल की वैल्यू तो आर थीटा बताई थी, एल कितना था बताना, तो आपने बोला सर एल लेंथ दे रखी है जो 19 है, और जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और थीटा का थीटा, ये थीटा कौन से वाला है, ये रेडियन वाला है। अधिकतर लोग रेडियन में याद रखते हैं, तो आई थिंक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रेडियन के फॉर्मूले याद कर लो। आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैं बता भी दूंगा थोड़ी देर बाद में एक साथ, वो आप उस डब्बे को भी बना लेना ताकि जब फॉर्मूला रिवाइज करो तो 5-6 फॉर्मूले रिवाइज कर लो एक साथ, ठीक है। अगर इसे थोड़ा सा भेजा जाए उधर तो 19 बटा कितना हो गया, 30 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये थीटा की वैल्यू, यानी पाई के अंदर आ चुकी है, मतलब रेडियन के अंदर आ चुकी है, सॉरी, रेडियन टू डिग्री जाने के लिए आपको पता है क्या करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जिस फॉर्म के अंदर आंसर दे रखा हो हम तो वैसा बता देंगे, यहां तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए भैया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन एक था कि यहाँ पे एक डाला गया, कोई बात नहीं। अब आती है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड,
सर ये लेंथ ऑफ कोड कौन सा बता रहे? अभी देखो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि अगर देखो अभी तक क्या क्या वैल्यू वो पूछ सकता है, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन देता हूँ। या तो ये लेंथ देगा, ये मतलब ये लेंथ पूछेगा, बता देंगे, ये लेंथ पूछेगा, बता देंगे, फॉर्मूला याद कर लिया। अब मान लो इस ए बी की वैल्यू पूछ ली कि सर ये जो कोड है ना इसकी लेंथ बताओ हमें, तो हमने बोला ठीक है आप ये पूछ रहे हो तो साहब आपको ये भी बता दी जाएगी। कोड ऑफ ए सर्कल ये दे दिया, ये आर है, ये आर है, पी क्यू की वैल्यू पूछी गई है तो ये होता है 2r sin c बटा 2। ये अच्छे से फॉर्मूला याद कर लिया। सी क्या है? ये जो एंगल बन रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो 60 बन रहा है तो 60 बटा 2 कर दोगे, 30 डिग्री साइन 30 1 बटा 2, आर की कोई वैल्यू दे देगा, आंसर बता दोगे। तो ये लेंथ किसकी हो गई? कोड की लेंथ हो गई 2r sin c बटा 2। एंगल का हाफ करना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सर ये सेक्टर कौन से वाला है? पंजाब में जो सेक्टर 12 वाली बात हो रही थी वो बात? नहीं, ये सेक्टर ट्राइंगल के जो सर्कल के अंदर बात कर रहे हैं वो है। अच्छा जी सेक्टर, सर वापस उसी पे जाते हैं। अभी तक इस डायग्राम के अंदर जो चीजें पूछी जा रही है वो बता दी। सेक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। पिछली रिसेंट जो 2023 की बात करें उसके अंदर कि ये जो है ना कौन सी वाला, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है, जिसके अंदर एक ट्राइंगल भी बना हुआ है और ये वाला छोटा सा ये सिस्टम भी बना हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या होता है? सेक्टर होता है। और इसका एरिया पूछ लिया गया था एग्जाम के अंदर, तो कैसे करना सर उसको चलिए बताते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो टोटल एंगल तो टोटल जो एरिया होता है वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपको बस ये वाला पूछा जाए, ये तो आर आर सेम ही होगा, तो उसके लिए दो फॉर्मूले फिर आगे, एक तो डिग्री के अंदर एक रेडियन के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसको याद कर लो। ये कितना है? ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और ये क्लियर हो गया है आपके सामने, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा वाला कौन सा है? जो आपको डिग्री के रेडियन के अंदर रखना है, बाकी आर का वैल्यू पता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा 1/2 उसका कर देना, ठीक है। अच्छा सर ये बताओ कि सर ये तो जो सेक्टर है वो तो सर इसको भी देखो नाम दिया गया माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है। और सर अगर बड़े वाले का पूछ लिया जाए तो भैया टोटल जो पाई बाई आर स्क्वायर है उसमें से ये घटा देना, छोटे वाला पाई आर स्क्वायर तो टोटल एरिया है, वो घटा देना तो आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक क्लियर क्या हुआ? आर्क लेंथ के बारे में आपको बता दिया, मेजर माइनर आर्क कैसे बताने, कोड की लेंथ बता दी। और तीसरा जो पॉइंट अभी पढ़ा है वो है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन आपके सामने, आप करने का प्रयास कीजिए, बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है पेपर के अंदर आ सकता है। और ये क्वेश्चन जब आएगा तो 2 क्वेश्चनों से कम नहीं, एक साथ 2 क्वेश्चन पूछेगा, कभी मेजर और माइनर दोनों पूछ लेगा। तो आपको एक जैसे बताया, दूसरा तो पाई आर स्क्वायर में घटा देना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बता दीजिए कितना है उत्तर आएगा इसका। एक सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर हैज सेंट्रल एंगल 120 दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बता दोगे? अच्छा कैसे बताओगे? तो बोला सर जी जो एरिया अभी आपने बात किया था उसके अंदर सर एक तो ये था, ठीक है, कितना? हाफ आर स्क्वायर थीटा था, ये था साहब। अब इसके अंदर वैल्यू रखो, हाफ किस गया तो हाफ हो गया। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर, भाई 18 का स्क्वायर जो 324 होता है, आपको याद होना चाहिए। और 120 को भी बताया था रेडियन के अंदर क्या बोलते हैं? 2π/3 बोलते हैं, ठीक है। 60 डिग्री उसका डबल 2π/3। आपने बोला अच्छा सर जी ये होगा, हाँ जी अभी बताया तो था आपको एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर के बारे में, ये चीज होती है। अगर आप यहाँ पे 120 रखते मान लो तो कट जाता 3 बार, और फिर ये पाई आर स्क्वायर 3 बार कट जाता। हाँ तो सही तो लिख रहे हैं, पाई 180 होता है, 180 360 2 हो गया, और 2 का फिर उससे काटोगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है, एक ही बात है। तो आपके सामने ये चीज आ चुकी है। अब आप इसके अंदर क्या बताओगे? बोला सर जी काटने की कोशिश करो, 2 और 3 देखो 2 से तो 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटने की कोशिश करो, 3 का 3 0 8 या 24, तो 108 पाई आ गया सर। और फिर अगर मान लो वो पाई के अंदर ना दे तो पाई की जगह क्या रखना है आपको पता है, आपको कोई इशू नहीं होगा। चलिए अगर सर 180 पाई की बात करूं, ठीक है, सॉरी 108 पाई की बात करूं। अच्छा सर अगर मैं सर दूसरे तरीके से इससे करना चाहूं तो अभी देखो 120 आ जाएगा, बटा में 360 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में पाई की जगह पाई रहने दो, 18 का 324 हो गया। इसको काटो एक बार, 0 0 12 का 12 बार 24 बार 36, 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटो तो 108 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आएगा, फॉर्मूला सेम है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इतने बड़े फॉर्मूले के बजाय छोटा छोटा फॉर्मूला याद करो ताकि ज्यादा। जैसे उसका कितना था
कोड की लेंथ का हाफ आर साइन सी बटा 2। अच्छा जी, उसके बाद में सर यहाँ पे तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, और आर की लेंथ क्या बताई थी थोड़ी देर पहले, एल बराबर 8 थीटा। ठीक है, चलिए सेक्टर हो गया सर जी। अब सर दूसरा जैसे एंगल पूछ रहे, अब की बार सर क्या बोला गया है कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 18, हाँ यहाँ पे डाल दिया गया वो क्वेश्चन। अब की बार देखो आर्क लेंथ पूछ लिया, आर्क लेंथ के लिए क्या बताया था, एल की वैल्यू एल बराबर 8 थीटा बताया था। आर की जगह कितना रखा, 18 रखा, और थीटा की जगह क्या रखा, बोला 120 डिग्री, यानी कितना 2π/3 रख दिया। 3 से इसको काट दो, 6 3 18, 6 2 12, यानी सर 12 पाई के आगे लेंथ है। और अगर दूसरी वाली पूछ ली जाए तो क्या करोगे, 2πr, आर की जगह 18, यानी 36 पाई में से घटा दोगे 12 पाई को, तो मेजर आर का पता चल जाएगा। अभी माइनर आर की बात चल रही। क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना, यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा सर, जो एरिया ऑफ सर एरिया ट्राइंगल का एरिया कौन सा आया था सर, चलिए अब इसको हटा देते, अब इसको हटा देते, ये जो भी मामला लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं एक बार के लिए ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। अब ये जो ट्राइंगल जो बन रहा है ना आपके सामने, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया पूछ लिया सर, तो कैसे करेंगे, उसका भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ जी, उसका फॉर्मूला भी पता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो देखिए यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, कौन से वाला, ये वाला। उसके लिए 3 4 5 फॉर्मूले आपको एक साथ यहाँ पे बता दिए गए। बस इन फॉर्मूलों के बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। पहला हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, लेंथ ऑफ कोड 2r सी बटा 2 बोला था, वो सी यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा बटा 2 आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा। ठीक है, जो देखो यहाँ पे इसके अंदर देखो हाफ का हाफ आ गया, आर स्क्वायर रेडियस आ गई, और साइन थीटा एंगल, यानी थीटा 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री बन रहा है, वो यहाँ पे रखते गए। सर ये सेगमेंट क्या है, चलो सेगमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए भैया सेगमेंट पे, अब जैसे मान लो इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, इसी सर्कल के अंदर बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर था, पूरा का पूरा सेक्टर था। ये जो बन रहा है ये ट्रायंगल है, और ये जो बच गया ये वाला सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सेक्टर है, ये ट्रायंगल है, सेगमेंट। तो सर कैसे निकाले एरिया, भैया पूरा सेक्टर का एरिया बताया था कितना, हाफ आर स्क्वायर थीटा, उसके अंदर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा घटा दे क्या, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया तो यही बताया था, और यहीं से तो लेके आए हैं ये वाला फॉर्मूला। कौन से वाला भैया, ये देखो ये रहा, इसके अंदर ये पूरा का पूरा था, इसके अंदर ये घटा दिया, तो हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, थीटा में से साइन थीटा घटा दिया, ये डायरेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन एनडीए कैसे पूछा। अभी क्लियर हो गया, पहला आर्क लेंथ आर थीटा, कोड की लेंथ कितनी थी 2r साइन थीटा बटा 2। ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेगमेंट हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो 1 2 3 4 5 फॉर्मूले, 500 को दिमाग के अंदर रट लो अच्छे से, बार बार उनको देखो। सर्कल के अंदर अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और बनेंगे क्वेश्चन कंफर्म है, तो इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बोला सर जी एक क्वेश्चन करवा दो जो एनडी के अंदर है, मजा आ जाएगा। चलिए भैया मजा दिलवा देते हैं। पहले आप छोटे छोटे ये क्वेश्चन करो कि एक क्वार्टर ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्वार्टर, वो 250 ml वाला नहीं क्वार्टर बात कर रहे, ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल उसकी बात कर रहे हैं कि सर्कल का चौथाई हिस्सा क्या बोलता जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। कोड नहीं बोलते, माइनर सेगमेंट नहीं बोलते, सेमी सर्कल नहीं बोलते। सेमी सर्कल कब होता है, जब उसका हाफ लिया जाता है। भाई एक आप सर्कल की अगर बात करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है साहब कि अगर आपने इसको एकदम यहां से तोड़ा तो ये सेमी सर्कल बन गया, लेकिन अगर आपने इसको सिर्फ 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ओनली इस टुकड़े की बात करें, इस टुकड़े की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश जिसे अपन ने बोला था। बिकॉज वहां पे भी क्या किया गया था, कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था। इसी टाइप से यहाँ पे भी एक क्वाड्रेंट बन चुका है। क्लियर है, 2 क्वाड्रेंट का मिलन होगा तो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन बन सकता है शायद, आई थिंक एनसीईआरटी के अंदर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज z डिग्री, एंगल जो सेक्टर का है वो कितना है, z डिग्री। सेक्टर बोलते ही दिमाग के अंदर चल जाना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया और ये हो गया। अब ये एंगल कितना दे रखा है, z डिग्री दे रखा है। ओके, देन फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ यूज टू बी कैलकुलेट, इसकी लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये बताओ।
तो हमने बोला था एल बराबर 8 थीटा बताया था साहब आपने, तो एल की वैल्यू 8 थीटा बताई थी। अच्छा जी, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो वो कितना बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, कुछ ऐसा भी बताया था क्या? दोनों फॉर्मूले याद, वैसे देखो कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उस टाइप से पूछा गया। थीटा की जगह जेड डिग्री रखा तो जेड बटा 360 सर्कमफेरेंस, क्योंकि देखो 2 पाई आर तो सर्कमफेरेंस होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। एनसीईआरटी से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप का, इस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो भैया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एनडीए 2023 के अंदर जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ 16 अप्रैल, क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे करना है बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा बनाया गया, कंसीडर करना है दो फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उनके अंदर यही लगेगा। द लाइन y बराबर x पार्टिसिपेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल को तोड़ती है, कोड का काम करेगी। समझ गए ना बात को, y बराबर x क्या है, कोड है। इन सर्कल को दो सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट का मतलब भी समझ गए ना, सेगमेंट क्या, सेक्टर के एरिया के अंदर से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया गया, तो वो जो बचा वो क्या कहलाया, सेगमेंट। तो हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, एरिया पूछा गया माइनर सेगमेंट का, फिर पाई आर स्क्वायर में घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट पूछा गया। तो आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आपके एंगल वैंगल रेडियस वगैरह पता होनी चाहिए, तभी तो कर पाओगे। अगर आप बेसिक सर्कल मतलब सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो और 11वीं 12वीं में पढ़ा भी है आपने, तभी तो सर्कल का चैप्टर अपन कर रहे हैं भाई, 11वीं 12वीं के अंदर तो आता ही है। फिर भी नहीं आता तो ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि इस क्वेश्चन को यहीं पे निपटाया जाए। कैसे निपटाया जाएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे। पहले इसको छोड़ो आप, पहले अपन क्वाड्रेंट बनाने पे फोकस करते। ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए कोई इशू नहीं है साहब। अच्छा, अगर इसके ध्यान से देखें तो इसका सर्कल का सेंटर क्या है, a,0 है, y के साथ कुछ घट नहीं रहा तो y माइनस 0 वाला a,0 है, और इसकी रेडियस क्या है, तो बोला सर जी रेडियस की वैल्यू भी a है। अच्छा, सेंटर a,0 होगा तो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे तो मिलेगा a,0, ठीक है, ये बन गया। और रेडियस भी कितनी है इसकी, बोला सर जी रेडियस भी कितनी है इसकी, a है। चलो रेडियस a है तो अपन बना लेते हैं डायग्राम कुछ इस टाइप से। आजा भाई इसके ऊपर आजा, ऊपर नहीं आ रहा है क्या, चलिए मान लो इसको टच करता है, ठीक है कोई बात नहीं। आप एक बाहर टच ही कर रहा है वैसे तो। आप ये बताओ ये a,0 हो गया क्या, a,0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत अच्छी यहाँ पे अब चीज करेंगे अपन। y बराबर x लाइन कौन सी होती है, बोला सर जी y बराबर x जो लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से निकलेगी, कुछ इस टाइप से निकलेगी क्या, y बराबर x। आपने बोला हाँ जी y बराबर x तो ऐसे निकलेगी। यहाँ कहाँ कट कर रही है सर्कल को, 0,0 के ऊपर, यहाँ कहाँ कट कर रही है वो बता दो। बोला सर उसके लिए क्या करेंगे, y बराबर x लाइन है, यानी जितना x जो अपने पास कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा। इसके जस्ट ऊपर है ये सिस्टम, कितना है a,a। सर मैंने कैसे पता लगाया, मैंने बस बेसिक माइंड लगाया, x की जगह आपने a डाल दिया तो ये पूरा कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस a। या तो इधर तो सर्कल ही नहीं है, सर्कल तो इधर है, यानी a,a आएगा। अच्छा सर, अब सर क्वेश्चन क्या पूछा गया वो वापस हमें समझाइए। ये तो डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये वाला और ये हो गया, समझ गए ना। अब सेगमेंट कौन सा बन रहा है भाई, सेगमेंट तो ये बन रहा है और इसका एरिया पूछा गया था। अब बोल रहा सर जी तो ये बताओ कि एंगल कितना बना, भैया एंगल तो साफ साफ दिख रहा है, निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ए देखो ये a,0 x की वैल्यू a फिक्स हो गई, ऊपर जाते गए और यहाँ पे कोई y की वैल्यू a आ गई, तो ये पॉइंट यहाँ पता चल गया a,, तो ये 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बनाना अच्छे से। चलिए 90 डिग्री बन गया। अब सर जी सेगमेंट का एरिया पूछा गया, माइनर सेगमेंट का। अच्छा जी, सेगमेंट का एरिया बताया था कितना, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। सर जी ये एंगल सॉरी फॉर्मूला बताया था, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, हाफ की जगह हाफ हो गया। आर कितना है बताना, बोला सर आर तो भी बताया ए है, रेडियस की वैल्यू तो ये ए स्क्वायर हो गई। अच्छा थीटा की जगह कितना, π/2, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन π/2 जो 1 होता है। इसे थोड़ा सा सोल्व करो तो ए स्क्वायर बन गया सर, यहाँ 2 एलसीएम आएगा सर, तो π-2 बनेगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 पहले से पड़ा है 4, π-2 a स्क्वायर बटा 4। कौन सा उत्तर हो गया भाई मेरे, आंसर ए राइट हो गया। कोई बड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन था क्या, नहीं था। y बराबर मैंने पहले ही देखो बताया था, स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर चैप्टर में काम आएगा। तो आपको ये डायग्राम दिमाग के अंदर मतलब सॉरी कॉपी के अंदर जहां रफ आपको दिया जाएगा वहां बनाना आना चाहिए, उसके बिना तो एंगल नहीं पता।
अब ऐसे तो है नहीं वो क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दिया, एंगल दे दिया, ये कर दिया। वो तो एयरफोर्स टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, या डिफेंस के थोड़े से जिनमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का लेवल डाउन रहता है वहां पूछेगा। यहाँ तो भैया यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, थोड़ा बहुत तो एंगल के बारे में हिंट देगा। वो एंगल अपने को निकालना था, वो जैसे ही एंगल निकला हमारा काम बन गया। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं थी, निकाल सकते थे। अगर जैसे ये लाइन आई तो हमें इतना देखना था कि कोड कहां कहां कट करेगी। अब 0,0 कैसे पता चला, मैंने इसको 0,0 रख दिया। 0 रखते ये ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 0 ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी सेटिस्फाई कर रहा है। जब इक्वेशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो जाए इसका मतलब क्या होगा, वो सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब उसके ऊपर वो आएगा। ये चीज अपन ने स्ट्रेट लाइन में बहुत बार किया था कि कोई पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइन को, बहुत सारी चीजें अपन ने की थी। चलिए, अच्छा जी सर ये तो बन गया। अब सर इसकी बात करें मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो मेजर के लिए क्या बताया था, आप टोटल में से पाई आर स्क्वायर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब की बार एरिया कितना बताना, आपने बोला सर पाई आर स्क्वायर ये, लेकिन रेडियस ए मान ली है। अब की बार क्वेश्चन में दिया गया है पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस में आपको घटाना है। कितना घटाना है, वही घटाना जो आया था ए स्क्वायर पाई माइनस 2/4, ये आपको घटाना था। ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो क्या, ओनली ए स्क्वायर की बात करते हैं। अंदर क्या बचा, पाई बचा है माइनस में, यहाँ पर कितना बचा है तो बोला सर माइनस में पाई माइनस 2/4 बचा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 4 को यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो 4 नीचे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर हो गया बटा में 4 है वो तो इधर आएगा ही आएगा। 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई बच गया, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 पाई प्लस 2 बन गया। 3 पाई प्लस 2 ए स्क्वायर बटा 4, उत्तर कौन सा राइट हो गया, बी वाला उत्तर राइट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या अच्छे से। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब सर्कल कर रहे हैं तो इसके अंदर ही निपटा देते हैं। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे मिलने के बाद, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से करेंगे, मजा आ जाएगा। सर्कल और पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स इन जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहीं से आएंगे, बाहर से आने ही नहीं देंगे। ठीक है, और मान लो देखो मैं कोशिश करता हूँ मेरे कंटेंट के अंदर जितना ज्यादा मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी आपसे ट्रस्ट लेना है, मुझे भी आपको ऐसे जताना है कि भैया मेरे पे विश्वास करो। मैं कब बोल पाऊंगा, कब कर पाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन अच्छे से फॉर्म करूंगा। अगर मैं क्वेश्चन ही इस टाइप के करवा दिए कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे हुआ ही नहीं, हिला ही नहीं, तो फिर विश्वास किस बात का रहा। विश्वास इस बात का है। अब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझाया कि किस टाइप से आपको स्ट्रेट लाइन देखती बना देनी कि कहां से क्या जाएगा, कैसे ये जैसे क्वेश्चन आया तो कैसे आपके दिमाग में आए कि भैया क्या क्या कुछ करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अंदर जितनी बेहतरीन क्वेश्चन करोगे, उतना आपका लेवल बनता रहेगा। और उसी के लिए हमने बोला था आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ बहुत अच्छे वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली दी जाती है आपको। ठीक है, अगर आपका टारगेट ये है ना कि एनडी निकालना है और 270 प्लस ठोकने हैं, तो यहाँ से बेहतरीन कंटेंट आई थिंक कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन खगाले हैं, इतने क्वेश्चन खगाले हैं, किसी ने सोची भी नहीं थी। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। चलिए भैया, बाकी देखो सितंबर के अंदर एग्जाम होगा, आप अच्छे से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की पावर क्या है, क्या यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स हैं, जिसलिए यहाँ लोग आते हैं पढ़ने के लिए। रियल कंटेंट प्लस रियल प्रैक्टिस, यही है मैनपाल मैथ्स का आपके साथ में भरोसा। चलिए भैया, अब सर्कल सर, अब थोड़ा सर्कल के ऊपर आ जाओ सर। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो कर लिया, अच्छी बात है, क्वेश्चन कर लेंगे, कोई लोड नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में दोगे, हम करेंगे, अपना काम बन गया। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्किल। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, आप डाल लिए हेडिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल। करते हैं स्टार्ट और चलाते हैं जादू की छड़ी आगे वाली। चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। ओके, आप सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की जा रही है अभी, कि आपको ये दे दिया गया सेंटर सी। ठीक है, सेंटर सी दे दिया गया, कोई भी आपने पॉइंट माना, आप कोई सा भी पॉइंट मान सकते हो, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने आर मतलब सर्कमफेरेंस आर रेडियस के ऊपर होगा, यहां मैंने मान लिया सर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो एच कोमा के हैं, और रैंडम जो पॉइंट दे रखा है वो एक्स कोमा वाई है। ठीक है, कोई पॉइंट लिया एक्स कोमा वाई। तो ये बताओ कि सेंटर की सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, इस रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस के अंदर तो सर अंडर रूट होता है, भैया आर की जो वैल्यू थी उसे स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट गया। यही आपकी सर्कल की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, बस इसे याद कर लिया अच्छे से, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को वो क्वेश्चन नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह a रख देता हूँ, k की जगह 0 कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ये क्या था, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, क्योंकि कुछ घट ही नहीं रहा, y माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और a रेडियस होगी। अभी क्लियर हुआ,
चलिए भैया, देखो क्वेश्चन का वहीं पे अपन भांडाफोड़ कर देते हैं, कोई लोड वाली बात नहीं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता चला ना कि सेंटर क्या है आपका, सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या है, H, K है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि रेडियस क्या है, तो रेडियस क्या बताओगे, रेडियस R होगी। चलिए क्लियर है, ओके जी। अब अपन इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, बताना इसकी रेडियस क्या होगी, इसका सेंटर क्या होगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी रिदम बन जाए, सर्कल के बारे में आपको पहचानना आना लग जाए। सर्कल की इक्वेशन देखते हैं आप, दो चीजें तो कंफर्म बता दो कि इसका सेंटर क्या है और उसकी रेडियस क्या है। ये चीज बताते ही अपना काफी कुछ चीजें सोल्व हो जाती है। चलिए बताओ कितना आंसर आएगा इसका। तो आप ये बोलोगे कि साहब ये तो देखो माइनस है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, माइनस है दोनों तरफ, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। सर यहाँ माइनस होना चाहिए था, यानी 3 माइनस 7। एक्चुअली देखो इससे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, y माइनस माइनस 7 और फिर इसका स्क्वायर आएगा। तो ये माइनस का 7 है क्योंकि माइनस अपने को जनरेट करना है अंदर, 3 को माइनस 7 दिया तो क्या हो गया, सेंटर हो गया। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। 9 नहीं लिखनी है, ये r स्क्वायर होता है, तो 9 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी आप ये बता दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इसका बताइए क्या होगा, सेंटर और रेडियस बताइए क्या होगा इसका। ध्यान से देखिए और फिर बताइए कि इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो आप ये बोलोगे कि साहब -5,0, सेंटर क्या बना, -5,0, तो इसके साथ कुछ घट ही नहीं रहा और रेडियस की वैल्यू 2 होगी। बोला सर जी अब तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, आप देख लो, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया हुआ है। बताओ क्वेश्चन एकदम फटाफट हो रहे हैं, जैसे ही शुरुआत की क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी, बता सकते हो क्या, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बताओ। बोला सर जी हमें कैसे पता चलेगा इसकी रेडियस के बारे में, नहीं पता, कोई बात नहीं, रोक दो एक बार के लिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेंटर बताओ, इसका सेंटर और रेडियस बताओ। वो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, देखो बस इतना सा डिस्कशन करना था कि क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं से और आप कर दोगे बहुत बढ़िया तरीके से। बोला सर 3 है, यहाँ पे सर क्या करें सर, मैंने बोला था x माइनस एच का स्क्वायर, x के साथ में कुछ भी नहीं था, दिखाएं आपको दोबारा। चलिए यहाँ पे देखो x के साथ कुछ भी नहीं था, यहाँ बताया x के साथ कुछ भी नहीं था, यहाँ देखो x के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सर एक काम करो आप सबसे पहले तो कि इसमें से 3 बाहर ले लो, 3 बाहर दोगे स्क्वायर है तो 9 बाहर निकलेगा क्या, यहाँ x होगा, यहाँ पर 5/3 क्योंकि 3 आपने ले लिया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में सर 9 का 9 हो गया, y माइनस 8 हो गया सर जी, का स्क्वायर हो गया बराबर में 18। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, उस 9 को उधर भगा दीजिए, हमें बस सिंपल सा फॉर्म लिखना है, इस फॉर्म से ही आंसर आएगा, ठीक है। प्लस में y माइनस 8 का स्क्वायर बराबर में 9 का सर भाग गया 18 के अंदर तो 2 का आ गया। अब इसका सेंटर बताना है आपको, सेंटर कितना आया, बोला 5/3 आ गया, और ये कितना आ गया, 8 आ गया। और बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस कितनी बन गई, 2 नहीं बतानी है, √2 बतानी है, ठीक है, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, r स्क्वायर लिखा हुआ है एक्चुअली। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो आसानी से, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, करने की कोशिश करो, बताओ कितना आंसर आएगा। तो आपने बोला सर जी अब की बार अगर हम ध्यान से देखें तो सर 2 है, स्क्वायर बाहर लेके जाएंगे सर 4 बन गया, x माइनस 5/2 हो गया, ओके सर, प्लस में 2 आ गया सर जी, y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया बराबर में 4 हो गया। लेकिन सर अब की बार गड़बड़ हो रही है, पता है क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ तो 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, सर 4 का भाग लगा दिया तो इधर आधा बचेगा, और 2 का भाग लगा तो सर यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो सर अब बताओ, अब इसकी रेडियस सेंटर कैसे बताएंगे, गड़बड़ हो गई भी तो ये एक्चुअल में क्या है, ये सर्कल है ही नहीं, ये कोई और इक्वेशन चल रही है, कोई और ही वक्र चल रहा है, ये सर्कल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सर्कल अपन करेंगे तो सर्कल के अंदर ये फॉर्म बननी जरूरी है, ये कंडीशन लिखाई जाएगी अभी जस्ट थोड़ी देर में। अभी ये चीज समझे क्या कि इसका अपन सेंटर रेडियस क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि सर यहाँ पे 4, अगर सर यहाँ 4 बन जाता ना तो मामला सेट था, लेकिन यहाँ तो सर अलग अलग बन गए, और अलग अलग बन गए तो हम बोलेंगे कि ये सर्कल ही नहीं है, तो क्या है कि रेडियस का है का सेंटर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, तो आप बोल दीजिएगा नोट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल, बस इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, ओके। अब जैसे ये देखो, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द ओरिजिन, यानी सेंटर जो है
सर्कल का ओरिजिन 0,0 पे आ चुका है एंड रेडियस ए दे रखी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी सर्कल की। एक बात बताओ, अपने को ये तो बोला गया था ना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था क्या भाई। h कोमा के सेंटर था, अब सेंटर तो 0 0 पे जा चुका है, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा और आर की जगह उसने ए बोल दिया, यानी हमें इक्वेशन ये होगी जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस ए दे दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इसका डायग्राम बना के बताएंगे आपको। देखो डायग्राम से क्या पता और अच्छे से रिलेट कर पाओ आप चीज़ों को। जैसे ये आपके पास हो गया, अब आपने सर्कल लिया, सर्कल का ये हो गया सेंटर जो 0,0 है और रेडियस कुछ भी मान लो, ये आर होगी, ये भी आर होगी, सारी आर ही होंगी, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ये थी कि फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस विल बी सेम एंड दिस कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बस आप ध्यान से रेगुलर तरीके से देखते रहिए। क्लियर है। चलिए, अभी तक का क्लियर हो गया सिस्टम सारा का सारा, कोई दिक्कत है क्या नहीं बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, बताओ क्या बताओगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 6 एंड सेंटर इज एट द ओरिजिन। अभी बताया ओरिजिन के लिए क्या करना, एक्स स्क्वायर लिखना प्लस वाई स्क्वायर लिखना बराबर में 6 का स्क्वायर लिख देना 36। यही आपकी इक्वेशन बन गई। देखते ही काम बन गया। ये एयरफोर्स टाइप के जो पेपर लगते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। एनडीए में क्या क्वेश्चन है वो भी बता देंगे। अभी इसका आंसर बताइए क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इज एंड रेडियस इज 5। आपको क्या बोला गया कि सेंटर ये दे दिया, तो सेंटर के दे दिया तो क्या बोलोगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के, देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। सर यहाँ लिख के छोड़ दो, यहाँ लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर के अंदर ये एक्सपैंड फॉर्म में हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 सॉरी प्लस 4, तो आप उसे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पता है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, a माइनस बी की बात कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस है तो प्लस 2ab। क्लियर है। इक्वेशन बताना आसान हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मानो ये रहा, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। बताओ क्या होगा, इसके सेंटर और रेडियस अभी बोला था सर, अभी तो कर लेंगे। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो बन गया सेंटर और रेडियस। ये बार बार प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है कि आप एकदम बहुत शानदार तरीके से सर्कल के अंदर सेंटर और रेडियस पहचाना सीख जाओ। तो ये सीख गए तो अपना काम बन जाएगा बहुत अच्छे से। क्लियर है। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट जैसे बात करते हैं इसका, बताओ। तो आपने बोला बहुत आसान है सर जी, ये माइनस का 5 बोलेंगे, ये माइनस का 1 बोलेंगे, क्योंकि माइनस होना जरूरी होता है। तो ये तो क्या बन गया, सेंटर बन गया। और रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, ये क्वेश्चन आया। अब बताओ इसका आंसर कैसे करोगे। अब की बार एक्सपैंड फॉर्म दे दी, वैसे नहीं दिया गया। तो आपको पता है कि हमें सर इस चीज का तो नॉलेज हो गया कि देखो यहां कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था क्या। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है 10th क्लास के अंदर ही सिखा देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे ही मेरे पास एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है, मैंने एक साइड कर लिया, इनको बोला तुम इधर आ जाओ भैया। अच्छा, वाई स्क्वायर वाला जो सिस्टम है उसको बोला वाई स्क्वायर प्लस 6y, और तुम इधर आ जाओ, प्लस में 5 बराबर 0 कर दिया। ये वाला कर सकते हो। अब बताओ, अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, 9 ही घटाना पड़ेगा। क्यों, जैसे ये किया तो ये बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, प्लस 4 यूज ले लिया, माइनस का 4 बाहर निकाल दिया। भाई जितना जोड़ा उतना घटाना पड़ेगा। अगले वाले में चले जाओ, ये कितने बनेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, यानी माइनस का 9 अभी तक काम नहीं है, प्लस में 5 बराबर 0 हो गया। अब बताओ 4 और 9 कितने हो गए, कितने, 13, 13 माइनस के 5 प्लस का कितना बनेगा, 8 बनेगा। कितना, माइनस का 8। यानी अगर हम इसे लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, माइनस का 4 हटाया और इसे हटा दिया, बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा प्लस। अच्छा, वो जो 13, देखो अभी क्या किया था, 4 और 9 कितने, 13, 13 में से 5 गए तो माइनस का 8 बचा, उस साइड जाकर वो प्लस का 8 बन गया क्या। अब आप इसका सेंटर बता सकते हो, 2 माइनस का 3 होगा, रेडियस कितना होगा, √8 होगा। कितना, √8 होगा। क्लियर है। चलिए, तो इसका बता देते हैं, सेंटर जो होगा वो तो 2 माइनस का 3 होगा। रेडियस की बात करें तो √8, √8 कितना होता है सबको पता है, तो √2 होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर नोट डाउन कर लीजिए भैया। अच्छे समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इस टाइप से दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो। जी सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया,
ये वाला भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट आज की क्लास का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप से दे दिया गया तो कैसे करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना आता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी सर ये आ गया तो एक्स स्क्वायर किया सर, माइनस का एक्स किया, ओके ये हो गया। प्लस में सर इसका किया तो वाई स्क्वायर होगा सर, प्लस का 2y होगा। आगे सर आगे भी ठीक है, माइनस का 3 बराबर में 0 हो गया। अब बताओ जैसे ये माइनस का एक्स है तो आपको देखने को क्या मिलेगा बताओ? आपने बोला सर इसके अंदर एक काम करते हैं, इसका 1/4 जोड़ देते हैं, 1/4 घटा देते हैं, इसके अंदर सर प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं। ये जैसे किया तो कितना आया, x माइनस हाफ का स्क्वायर है, करके देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, तो माइनस 1/4 की आवश्यकता अभी। ठीक है, ये y प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1 हो गया। अच्छा अब उनको उधर भेज दो, देखो 1 माइनस का 1/4 उधर भेज दिया, प्लस का 1 उधर चला, माइनस का 1 उधर चला गया, प्लस का 3 हो गया, 3 1 4 4 16 17/4। अब आप सेंटर बता सकते हो 1/2 कोमा -1, रेडियस कितनी हो गई, √17/4। ठीक है, तो यहाँ r स्क्वायर आता है। ये आज के क्वेश्चन थे भाई, कोई दिक्कत आई क्या? मुझे तो लगता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके नोट्स बनाना, प्रॉपर्टीज जो बताइए सर्कल की वो याद रखना, फॉर्मूले जो 5 थे वो याद रखना, L बराबर r थीटा हाफ r स्क्वायर साइन थीटा/2, ये जो भी जितने फॉर्मूले बताएं वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या किया है, ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए एक बार के लिए। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल क्या है, एक पॉइंट का लोकस है, लोकस ऑफ ए पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम होता है, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में रेडियस और सेंटर के बारे में डिस्कशन किया, कुछ प्रॉपर्टीज देखी। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो इक्वी डिस्टेंस होती है कोड, वो कोड बराबर होती है लेंथ के अंदर भी। टेंजेंट क्या होती है, किसी भी कर्व को टच करने वाली, और जो अगर दो टुकड़ों में तोड़ दे उसे हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, ये हर जगह काम आएगी, अपन जब पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे क्लोज आती रहती है कोड, वो लेंथ मतलब उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सेंटर से पास होगी, जिसे हम डायमीटर भी बोलते हैं। उसके बाद में सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो 2 इक्वल टुकड़ों में तोड़ देता है। ओके, उसके बाद में एंगल किसी कोड का सर्कमफेरेंस पे जो बनाया जाता है उसका डबल क्या करता है, वो सेंटर के ऊपर प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। मेजर आर्क माइनर आर्क बता दिया, उसके बाद तीनों ये चीजें पता होनी चाहिए। साइक्लिक क्वार्टल के बारे में आपको बताया, नॉर्मल जो हमेशा सेंटर से जाता है। एंगल का आपको याद रखने क्रम क्या होगा, डिग्री टू रेडियन बताया गया। मेजर माइनर आर्क, फिर ये सारा डायग्राम बताया गया। लेंथ ऑफ ए सर्कल, उसके बाद में आर्क लेंथ के बारे में, आर्क लेंथ के क्वेश्चन करवाए गए। कोड के बारे में बताया गया, उसके बाद सेक्टर सेगमेंट वगैरह आपको बताए गए। ठीक है, उसके बाद सर्कल की इक्वेशन, ये क्वेश्चन करवाया गया। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन बनना तय है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, क्वेश्चन बनना यहाँ से तय है। किसी भी हाल के अंदर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपको रिवाइज करना है। 2 क्लासेस बता रहे हैं सर्कल के क्वेश्चन, 3 से 4 बनेंगे, तो आप देख लो कितना। और क्लासेस 2 देख ली तो 4 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर तो तैयार हो गए यार। और बताओ क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। 7 क्वेश्चन क्लास के अंदर बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, आपको बताया। फिर भी देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आपको पीडीएफ चाहिए यहाँ पे कंटेंट की, तो पीडीएफ जो है वो इस नंबर के अंदर आपको मिल जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप भी है, टेलीग्राम भी है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल की क्लास के अंदर। सर्कल की लास्ट वो अगली क्लास में उसको खत्म कर देंगे पूरा सर्कल। क्वेश्चन बन लेते हैं तो 270 में अगर 300 में 270 प्लस लाने हैं तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कर दिए। टाइम बहुत कम है, दिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सितंबर एकदम नजदीक आता जा रहा है। मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।